कभी सुख के जाल में फंसे हैं? मतलब एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है। आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस मॉडर्न दुनिया में हम बैलेंस कैसे ढूंढ सकते हैं। ये एक ऐसा एहसास है जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। वो खालीपन जिसे कोई नई चीज, कोई गैजेट भर नहीं सकता। और इसका राज पता है कहाँ है? हमारे दिमाग की अपनी केमिस्ट्री में। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा सुख दर्द के तराजू को। ये एक बहुत ही बेसिक न्यूरोसाइंस का कॉन्सेप्ट है कि हमारा दिमाग आखिर सुख और दर्द को मैनेज करता कैसे है। तो मिलिए डोपामाइन से। इसे अक्सर प्लेजर मॉलिक्यूल कहते हैं, पर ये सिर्फ खुशी नहीं देता। असल में ये हमारा मोटिवेशन मॉलिक्यूल है। ये हमें किसी काम को करने की प्रेरणा देता है। एक तरह से हमारे दिमाग की यूनिवर्सल करेंसी है ये, इनाम की करेंसी। तो चलिए कल्पना करते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर एक तराजू है, जैसे बच्चों के पार्क में सीसॉ होता है। एक तरफ है सुख और दूसरी तरफ है दर्द। और हमारा दिमाग ना हमेशा हमेशा इन दोनों के बीच एक बराबर का संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। इसी को साइंस की भाषा में होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब देखिए होता क्या है। जब भी हम कुछ मज़ेदार करते हैं, जैसे अपनी पसंदीदा चॉकलेट खाना या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, तो ये तराजू सुख की तरफ झुक जाता है। हमें अच्छा महसूस होता है, डोपामाइन का एक छोटा सा हिट मिलता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, दिमाग को असंतुलन बिल्कुल पसंद नहीं। तो जैसे ही सुख का पल्ला नीचे जाता है, दिमाग फौरन संतुलन बनाने के लिए दर्द के पल्ले पर थोड़ा वजन डाल देता है। इनको हम कह सकते हैं दर्द के छोटे शैतान या ग्रेमलिन्स। ये एक ऑटोमेटिक नेचुरल रिएक्शन है। और असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब हम बार बार और बहुत ज्यादा सुख देने वाली चीजों में डूब जाते हैं, तो ये जो दर्द वाले शैतान हैं, ये और भी मजबूत और ज्यादा हो जाते हैं। हमारा दिमाग कह सकते हैं इस नई आदत के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। और आखिरकार एक वक्त आता है जब ये शैतान दर्द वाले पल्ले पर अपना डेरा ही जमा लेते हैं। वो फिर वहां से हटते नहीं। इसका नतीजा हमारी जो नॉर्मल इमोशनल स्टेट है, जो बेस लाइन है, वो ही बदल जाती है। और हमारा तराजू हमेशा के लिए दर्द की तरफ झुका रहता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई कहानी या मेटाफर नहीं है, ये असली साइंस है। ब्रेन स्कैन्स में साफ साफ दिखता है कि जब किसी को लत लग जाती है, तो उसके दिमाग में डोपामाइन D2 रिसेप्टर्स, यानी खुशी को महसूस करने वाले एंटीना, कम हो जाते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि फिर छोटी छोटी नॉर्मल चीज़ों से खुशी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारी ये आज की दुनिया हमारे दिमाग की इस पुरानी वायरिंग का फायदा उठा रही है। इसे कहते हैं प्रचुरता का विरोधाभास या द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। सारी समस्या की जड़ असल में यही है। हमारा दिमाग जो हजारों साल पहले की दुनिया के लिए बना था, वो आज के इस डोपामाइन से भरे माहौल के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। हमारा दिमाग इतनी ज्यादा और लगातार मिलने वाली एक्साइटमेंट के लिए बना ही नहीं है। और ये एक बहुत ही चौंकाने वाला सच है। जिन देशों में सबसे ज्यादा दौलत है, सुविधाएं हैं, वहीं पर एंग्जाइटी और डिप्रेशन के रेट्स भी सबसे ज्यादा हैं। अजीब बात है ना? तो ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी कई वजह हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह शायद इस एक नंबर में छिपी है: 8 घंटे और 5 मिनट। जी हाँ, 2021 में अमेरिका में एक एवरेज अडल्ट ने हर दिन इतना वक्त डिजिटल मीडिया के साथ बिताया। सोचिए, ये डोपामाइन का एक ऐसा झरना है जो कभी बंद ही नहीं होता और हमारे दिमाग के उस नाजुक से तराजू को लगातार बिगाड़ता रहता है। ये जो ट्रेंड है, ये वाकई चिंता की बात है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है, वैसे वैसे कई अमीर देशों में लोगों की खुशी का लेवल लगातार नीचे गिरता जा रहा है। ये एक साफ इशारा है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, हम इस बारे में कर क्या सकते हैं? चलिए अब प्रॉब्लम से सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपना बैलेंस वापस कैसे पाया जाए। देखिए, पर्सनल लेवल पर अपने सुख दर्द के तराजू को ठीक करने के लिए एक 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। पहला, परहेज करो। दूसरा, उसे बनाए रखो। और तीसरा, जो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, दर्द को ढूंढो। तो पहला स्टेप है परहेज, जिसे आजकल डोपामीन फास्ट भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी एक हाई डोपामीन वाली आदत से, जैसे कि वीडियो गेम्स, कुछ समय के लिए, मान लीजिए 30 दिन, पूरी तरह से दूर रहना, ताकि हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेट होने का मौका मिले। फिर आता है मेंटेन, यानी खुद को बांधना।
इसमें हम जानबूझकर अपने और अपनी लत वाली चीज के बीच में कुछ रुकावटें खड़ी करते हैं। इन रुकावटों को सेल्फ बाइंडिंग कहते हैं। इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं, जैसे अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रखना, जो ऐप्स बहुत एडिक्टिव हैं उन्हें डिलीट कर देना, खाने के वक्त या बेडरूम में कोई टेक नहीं, ऐसे नियम बनाना, सारे नोटिफिकेशंस बंद करना और यहाँ तक कि अपने फ़ोन की स्क्रीन को ब्लैक एंड वाइट यानी ग्रे स्केल कर देना। लेकिन एक और तरीका है जो शायद थोड़ा ज़्यादा रैडिकल लगे। क्या हो अगर हम सुख के पीछे भागने की बजाय जानबूझकर तराजू के दर्द वाले पल्ले पर थोड़ा वजन डालें? सुनने में ये एकदम उल्टा लग सकता है, पर इसके पीछे भी गहरा विज्ञान है। इस कॉन्सेप्ट को हॉर्मेसिस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी ऐसी चीज़ का सामना कम मात्रा में करते हैं जो ज़्यादा मात्रा में नुकसानदेह हो, तो उसका असल में फ़ायदा होता है। ये एक तरह से अपने डोपामाइन की कीमत बाद में चुकाने के बजाय पहले ही चुका देने जैसा है। यहाँ इन दो रास्तों में फ़र्क देखिए। लत वाला रास्ता एक तेज़ उछाल देता है और उसके बाद एक बहुत गहरी गिरावट जो डोपामाइन की कमी पैदा करती है। वहीं दूसरी तरफ हॉर्मेसिस का रास्ता है जो हमें एक लंबे समय तक चलने वाला इनडायरेक्ट डोपामाइन रिवॉर्ड देता है, और वो भी बिना किसी क्रैश के। तो ये मुश्किल काम है क्या? जैसे कि एक्सरसाइज करना, एकदम बर्फीले ठंडे पानी में नहाना, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, प्रकृति के बीच समय बिताना, कोई मुश्किल किताब पढ़ना, सच बोलना, या फिर किसी पुराने दोस्त को फ़ोन करके हालचाल पूछना। ये सब हॉर्मेसिस के ही उदाहरण हैं जो उस खोए हुए संतुलन को वापस लाने में मदद करते हैं। तो आखिर में सवाल बस यही है, अच्छा महसूस करने के लिए कौन सा मुश्किल काम चुना जाए? याद रखिए, असली और टिकाऊ खुशी का रास्ता आसान सुखों से होकर नहीं, बल्कि एक सार्थक चुनौती को अपनाने से शुरू होता है।